हरिओम। कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ हमारा 6 टबका का डर। वो आगे बुढ़िया वाला पाठ हमने किया ना। आज हमें मोर के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। बाघ, मोर और है तोता। ठीक है, ये तीनों के बारे में हमें 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो चलो मैं मोर के बारे में तो लिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले मोर के बारे में लिख देती हूँ। पक्षियों में मोर, पक्षियों में मोर सुंदर सुंदर पक्षी है। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर के सिर पर क्या होती है? कलगी। या फिर मोर की जगह आप इसके शब्द भी यूज करो, इसके सर पे भी बोल सकते हो और मोर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मोर के सर पर मोर के सिर पर कलगी, इसको क्राउन बोलते हैं, कलगी होती है। मोर के सिर पर कलगी होती है। इनकी पंख, तो मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। कैसे? रंग बिरंगे। तो मोर के पंख 5 वाक्य लिखने हमें, उसके बाद में लिख लो, इतना कम है। मोर के पंख रंग बिरंगे, रंग बिरंगे होते हैं। मोर के पंख कैसे होते हैं? रंग बिरंगे। समझ में आया? मोर की आवाज मधुर होती है। मोर की आवाज मधुर होती है, वो सुनने में हमें अच्छी लगती है। मोर जब वर्षा ऋतु की मौसम आता है, मतलब बारिश का मौसम आता है, तब वो बहुत ही गाता भी है और नाचता भी है अपने पंख फैलाकर। तो मोर की आवाज सुंदर होती है। मोर की आवाज कैसी होती है? सुंदर। मोर बादल देखकर, मोर बादल देखकर, मोर बादल देखकर नाचने लगता है। नाचने लगता है। मोर बादल देखकर नाचने लगता है। उसको पता है कब बारिश आएगी, इसलिए वो अपने ऐसे पंख फैलाकर नाचता है। मोर हमारा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बराबर। हमारे देश का लिखो, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है लिखो, अथवा मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी, वैसे लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये मोर के बारे में मैंने आपको 5 वाक्य लिखवा दिया। बाघ, बाघ मतलब आपको पता है कि बाघ, और हाँ बता दूं कि मोर बहुत खूबसूरत होता है, वो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है।
वैसा नहीं कि मैंने 5 वाक्य जो लिखे वही आप लिखो, ये लिख सकते हो। उसके अलावा आपको जो आता है वो 5 और भी 3-4 खुद ऐड करके बना के भी लिख सकते, उसके बारे में लिखे तो पूरा एक पेज पूरा भर जाएगा मोर के बारे में, है ना। हाँ चलो अभी बाघ के बारे में। बाघ क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, पता है। हाँ चलो, और बाघ कहाँ रहता है? बाघ एक जंगली प्राणी है, एक जंगली जानवर है अथवा प्राणी है, कोई भी लिख सकते हो। जंगली जानवर है। बाघ एक जंगली जानवर है, वह शेर की तरह भयानक होता है। जैसे शेर मतलब सिंह, बाघ मतलब वाघ, तो वो भी शेर की तरह भयावह होता है, मतलब वो भी हमें मार देता है। वह, मैंने नंबर तो दिया है, लिख देती हूँ। वह शेर की तरह भयानक होता है। शेर की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला मतलब खट्टो, उसका रंग गहरा पीला, पीला होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली दरिया, दरिया मतलब लाइन, उसके शरीर पर काली दरिया होती है। काली लाइन હોય છે ને, यह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ अंधेरे में भी देख सकता है। यह लिखो अथवा बाघ अंधेरे में भी, अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ अंधेरे में भी देख सकता है। दूसरा, बाघ तो मांसाहारी प्राणी है, वो तो हमें पता है कि जंगली है तो मांसाहारी है, तो वो लिख सकते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। ठीक है, मैंने 5-6 वाक्य बनाए, आप भी 5-6 वाक्य और भी बना सकते हो। तो मैंने मोर और बाकी 5-5 वाक्य बनाए। अभी तोता बाकी, वो भी मैं आपको लिखा देती हूँ। ठीक है, तो क्या निबंध भी हो जाएगा। अब तोता, तोता एक सुंदर पक्षी है। तोता एक
सुंदर पक्षी है, बराबर। उसका रंग हरा होता है। उसका रंग कैसा होता है? हरा। उसका रंग हरा होता है। तोते का रंग कैसा होता है? हरा। उसकी चोंच लाल रंग की होती है। कैसी होती है? लाल रंग की होती है। उसकी चांच जो बोलते हैं तेरी चांच लाल रंगनी હોય છે, मतलब उसकी चोंच लाल होती है। यह आगे से मुड़ी हुई और यह आगे से थोड़ी ऐसी होती है, ऐसे मुड़ी हुई। कैसी? मुड़ी हुई मतलब बढ़ेगी से मुड़ी हुई और नखदार मतलब जैसे हमारे नाखून पड़ते हैं उसको आगे धार होती है, शार्प, जैसे उसको ऐसे वो भी हमें ऐसे काटता है तो हाथ में से खून निकल आएगा। और नखदार होती है। कैसी? नखदार मतलब लग जाए वैसी नखदार होती है। तोते की आवाज मीठी होती है। तोते की आवाज कैसी होती है? तोते की आवाज मीठी होती है। तोता कैसी होती है? उसकी आवाज मीठी। लोग उसे पालते हैं। हाँ, वो मोर को नहीं, लेकिन तोता, चिड़िया, वो छोटी छोटी जो कोई कोई पक्षी होते हैं उसको हम लोग पाल सकते हैं। तो लोग तोते को पालते हैं। लोग तोते को उसे पालते हैं। उसको क्या पसंद है? तोते को हरी मिर्च, तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। तोते को बहुत पसंद है। तो तोता एक सुंदर पक्षी है। उसका रंग हरा होता है। उसकी चोंच लाल रंग की होती है और आगे से मुड़ी और नखदार से शार्प होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है। लोग उसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। मैंने आपको दो पक्षी और एक बाघ, तीन के बारे में लिखाया। ठीक है, आज हम मेले के बारे में। इधर आपको दिख रहा है बुक में कि इधर मेला है। क्या है? तो
जो मेला है उसके हिसाब से उसको देखकर हमें 5-6 वाक्य बनाना है, ठीक है। उसमें से देखकर चित्र तो वो तो हम बना सकते हैं, चित्र होता है तो हम लोग बना लेते हैं। समझ में आया? चित्र होगा तो हम लोग मेले का वाक्य पूरा चित्र है तो आपको भी पता है कि मेले में क्या क्या मिलता है। मेले में खिलौने होता है, अनार होता है। समझ में आया? तो चलो, इधर मेला है तो मेले का चित्र है, उसमें से आपको 5 से जितने आए उतने वाक्य बना दो। वर्णन करना है, मतलब 10 वाक्य बनाना है आपको। कितने? 10 वाक्य। उसका वर्णन करना है कि हम लोग मेले में जाते हैं। खुद देखो, कोई कोई चीज़ ऐसी होती है, उसके लिए ऐसा नहीं कि बुक में देख के तैयारी करनी पड़े, बस आपको हिंदी में वो वाक्य बनाना आना चाहिए। आप मेले में जाते हो, तोते को देखा है, बाघ को देखा है, मोर को देखा है, तो उनको हमने देखा है तो वो हमारे दिमाग में पिक्चर है, तो वो पिक्चर जो चित्र है उसको देख के एक एक लाइन हम आराम से बना सकते हैं। उसमें हमें बुक लेके देखने की वैसे करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें अपने तर्क से करना होता है। तर्क मतलब सोच के, जो हमने देखा हो उसको उसके हिसाब से देखो। ऐसा मेले में था, ये था, दुकानें थी, मोमदारी का खेल था, लिखो। समझ में आया? तो वो खुद कर सकते हैं हम। तो मेले के बारे में चित्र है, तो चलो, यह मेले का चित्र है। चलो, किसका चित्र है? यह मेले का चित्र है। किसका चित्र है? मेले का। दूसरा, मेले में क्या क्या चीज है? तो मेले में तरह तरह की दुकानें हैं। मेले में तरह तरह की दुकानें है, मतलब अलग अलग दुकानें हैं, ठीक है। मेले में बच्चे, जवान, बूढ़े भी जाते हैं। अभी दिख रहे हैं तो मेले के चित्र में बच्चे और बूढ़े हैं अथवा दिख रहे हैं, ठीक है। तो मेले में मेले के चित्र में, या तो भाई चित्र में देखो, मेले के चित्र में लिखोगे तो भी चलेगा और नहीं लिखोगे, या तो भी लिखोगे चित्र में बच्चे, बूढ़े, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चों को मजा आता है ना, बच्चे, जवान और बूढ़े लोग भी है, बराबर। तो मेले में कौन कौन है? बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े लोग भी है, अथवा बूढ़े लोग भी दिख रहे हैं या है, चलता चलेगा, ठीक है। अपने हिसाब से बात करो। एक जादूगर, आपने देखा है ना, मेले में जादूगर भी होता है। एक जादूगर भी अपना, एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है, अपना जादू दिखा रहा है।
गुब्बारे वाला मतलब बलून मैन। गुब्बारे वाला गुब्बारे गुब्बारे बेच रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। ठीक है, अभी कुछ लोग चकडोल में गोल गोल बैठे हुए घूम रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग कहाँ हैं? चकडोल भी दिखाई दे रहा है। जायंट व्हील। दो, चलो चित्र में कितने चकडोल है? दो। दो चकडोल। चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कितने चकडोल दिखाई दे रहे हैं? दो चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मजा उठाते चलो कुछ लोग चकडोल में बैठे हुए दिखते हैं। चकडोल में बैठा हुआ दिख रहा है आपको? देखो ये लाइन जा रही है। तो कुछ लोग चकडोल में बैठकर मजे कर रहे हैं। चलो अब घोड़ेसवारी, मदारी खेल दिखा रहा है। तो मेले में मदारी भी खेल दिखा रहा है। तो देखो मेले का जो चित्र है उसका मैंने वर्णन करके आपको 6-7 वाक्य भी लिखा दिए, तो आपको भी वो लिखना है। चलो लिखना, फटाफट लिख दो, अभी बहुत बाकी है। अभी देखो कि हमें एक वचन का बहुवचन, ठीक है, एक वचन होता है तो उसका जो बहुवचन होता है उसका बहुवचन बना के हमें वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, चलो उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले है बिल्ली। तो पहला शब्द है बिल्ली। तो बिल्ली का बहुवचन क्या होगा? बिल्लियाँ। क्या होगा? बिल्लियाँ। ओके, चलो बिल्लियाँ। अब एक होती तो बिल्ली, लेकिन ज्यादा होती तो उसको क्या बोलते हैं? बिल्लियाँ, है ना। तो बिल्लियाँ। अब उसको वाक्य में प्रयोग करना है। अभी देखो जो आपने बिल्ली लिखा ना, बिल्लियाँ बहुवचन को नहीं लेना है, एक वचन को लेना है। किसको? एक वचन को वाक्य में प्रयोग करना है। तो मेरे घर में बिल्ली है, बिल्लियाँ हैं ना, एक ही रख सकते, ज़्यादा नहीं रख सकते ना। तो मेरे घर में, चलो तो सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे। किसका? बिल्ली का।
बाद में बिल्लियाँ। बिल्लियाँ पहले नहीं, क्योंकि पहले एक वचन फिर बाद में बहुवचन, हम दोनों का वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो। मेरे घर में बिल्ली है, वाक्य। पहले बिल्ली, मेरे घर में बिल्ली है। वैसा नहीं मेरे घर में बिल्ली, मैंने बिल्ली देखी है, मैंने बिल्लियाँ देखी है। वाक्य अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, समझ में आया। लेकिन वाक्य शब्द जो अंदर है वो वाक्य के अंदर प्रयोग करना पड़ता है। क्या बिल्लियाँ का बनाओ तो दूसरा वाक्य है मेरे घर में बिल्लियाँ। बिल्लियाँ क्या है, समझ में आया। तो वैसे आपको वाक्य में प्रयोग करना है। वैसे और भी शब्द है, मक्खी तो मक्खियाँ, लड़की तो लड़कियाँ, है ना। दूसरा है मक्खी, मक्खी। चलो, तो मक्खी का क्या होगा, मक्खियाँ। मक्खी या, अब चलो मक्खी, मक्खी रोग का घर है। मक्खी रोग का घर है। अब दूसरा होगा मक्खियाँ गंदगी में रहती है। मक्खियाँ कहाँ रहती है, गंदगी में। गंदगी, गंदगी, मक्खियाँ गंदगी गंदगी में रहती है। मक्खियाँ गंदगी में रहती है। जहाँ मक्खी होती है उधर बीमारी होती है। क्या होती है, बीमारी। तो वैसे आपको जो भी शब्द होता है उसका बहुवचन करना है और उसके नीचे दोनों को वाक्य में प्रयोग करना है। मक्खी के रोग होगा घर है, मक्खियाँ तो मक्खियाँ गंदगी में रहती है, मक्खियाँ रोग फैलाती है, ये भी वाक्य बना दो। ठीक है, चलो। तो आपको ऐसे वाक्य शब्द आए तो आपको बनाना है। ठीक है, तो बना देना। हरिओम।